हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको यूपी टेट 2023 की लगातार जो हमारी क्लासें चल रही हैं, तो उसमें आपको हम आज ईवीएस यानी पर्यावरण पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% मिलने वाले हैं, ये आप समझ लो। इस तरीके का हम फुल मॉडल पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। किस पे? देव एग्ज़ाम स्टडी जो हमारा चैनल है, यहाँ पर आपकी फुल मॉडल पेपर की तैयारी करवाई जाती है। तो ध्यान दें, तो इस चैनल को आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का लोगो बना होगा, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे पूरा देखेंगे, तभी आपको इसमें जितने क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी ना, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन कहाँ से ईवीएस के पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिली। अभी तक क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और आगे आपके 2023 में कहाँ पर पूछे जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर बात करेंगे। तो इसी क्लास को देखना मत भूलें, यही हम बार बार कहेंगे, इस क्लास को देखना मत भूलिएगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे पूरा जरूर वॉच करें, पूरा देखें, तभी आपको ये चीज़ सारी समझ में आएंगी। और यहाँ पर सफलता की गारंटी 100% है, ये आप समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो समुद्री सीमा किसकी नहीं है वो आप बताएंगे। यहाँ पर कहा गया है नहीं के लिए, इसमें पूछा गया नहीं, नहीं पूछा गया, तो नहीं के लिए आप क्या करेंगे? तो जो हाँ है उसको आप रॉन्ग कर देंगे, और नहीं के लिए मुझे नहीं वाला लगाना है। तो ए हमारा है गुजरात, बी है गोवा, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जिसकी समुद्री सीमा नहीं लगती है वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है कौन सा? राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी भारतीय राज्यों की किसी राज्य की कोई सीमा नहीं लगती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, वो किससे की जाती है? प्रदूषण स्तर की बात हो रही है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे और हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हमारा है एटीपी, वी है एसटीपी, सी है बीओडी और डी है डब्ल्यूपीएल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है बीओडी। जो प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किससे की जाती है? बीओडी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है वो कौन है? ए है टाइफाइड, बी है कॉलरा, सी है जुकाम और डी है मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, जो वायरस जो फैलता है वो होने वाला रोग है, वो कौन सा है बताइए। तो वायरस से होने वाला जो रोग है वो कौन है? जुकाम। जो जुकाम वायरस है, ये है ना, ये वायरस है, ये वायरस से ही फैलता है। तो क्या हो गया ऑप्शन करेक्ट इसका? सी ऑप्शन करेक्ट है, जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है? ए है तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन, बी है वृष्टि। बता, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए है तापमान मंडल, बी है मध्य मंडल, सी है क्षोभ मंडल और डी है आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? और सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कौन सी होती है? ये होती है इसकी मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? मैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में सारा बता चुके हैं, एक ट्रिक के माध्यम से हमारी क्लास हो चुकी है, उसे आप ज़रूर देख लें, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। ठीक है ना? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है आर्गन और डी है मेथेन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस? ये होती है मेथेन। मेथेन होती है कौन सी? ग्रीन हाउस गैस होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत हुई है, कब हुई है? ए 1973 में, बी 1982 में, सी 1992 में और डी 1996 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? ये दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत कब हुई थी बताओ। ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य को गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय पार्क है ये? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन ये राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ स्थित है बताएं। कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है इसका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सब लोगों ने पढ़ा होगा इसको कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया किसान का मित्र। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है बताएं फटाफट। सभी को पता है किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को खोदकर मतलब कैसा बना देता है? उसे उपजाऊ बना देता है। मिट्टी को खोद करके ये कैसा कर देता है? उपजाऊ बना देता है, इसीलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, सभी को पता है। और किस लिए ये चिपको आंदोलन चलाया था और किसने चलाया था वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चन्नी प्रसाद भट्ट थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चन्नी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 1973 ईस्वी में की गई थी। 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी चिपको आंदोलन की। और इनके अगर पूछ दिए जाएं ये किसके नेतृत्व में किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा हो तो उसको आप टिक लगाइएगा, या चन्नी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, राज्य कौन था हमारा? चमोली जिला था हमारा। ये राज्य था चमोली, मतलब जनपद, वो जिला है, राज्य है, वो क्या बोलते हैं उसको, जिला मान लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है? चमोली है। और राज्य कौन सा है हमारा? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा और चन्नी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में। तो उसका करेक्ट आंसर हुआ सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन? तो ए है इटिलियोलॉजी, बी है नियोलॉजी, सी है इथोलॉजी और डी है डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो किसमें किया जाता है बताएं। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो? इथोलॉजी में जीवों का अध्ययन
या जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए है क्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन, डी है लोहा। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? आयोडीन। समुद्री शैवाल, समुद्र से ही आयोडीन नमक निकाला जाता है ना, तो आप समझ जाएं समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सैक। सैक क्या होता है? लाइकेन होता है। सैक कह लीजिएगा, लाइकेन कह लीजिएगा, बात एक ही होती है। ए है परजीवी, बी है रसायन स्वपोषी, सी है अपघटक और डी है सहजीवी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताएं। तो लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ए है वाहनों में होता है, बी उद्योगों में होता है, सी खाना बनाने में, डी वाहनों एवं उद्योगों में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वाहनों एवं उद्योगों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? किसका? पर्यावरण जागरूकता का। ए है व्याख्यान, बी है क्षेत्रीय भ्रमण और सी है समूह वार्तालाप और डी है अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्यावरण के लिए हमेशा समझ जाएं आप कि इसका क्षेत्रीय भ्रमण के लिए किया जाता है, इसका सृजन होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत है किन किरणों को अवशोषित करती है? ए है गामा किरणें, बी है एक्स किरणें और सी है परावैंगनी किरणें, बी है बीटा किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताएं फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा परावैंगनी किरणों से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, बी है रात्रिचर है, सी है शाकाहारी है, डी है बच्चे देता है। तो बताएं चमगादड़ स्तनधारी है क्यों है, बताइएगा। क्योंकि बच्चे देता है वही स्तनधारी होता है। तो वो कौन है? चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी है चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? पर्यावरण की परिभाषा क्या है, बताएं। सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन बहुत इजी है ये, और सब लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक कौन होता है? एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। यही इसकी पर्यावरण की परिभाषा क्या है? यही इसकी पर्यावरण की परिभाषा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बायोडीजल तैयार किया जाता है। ए है यूट्रिकुलेरिया से, बी है जेट्रोफा से, सी है देवदार और डी है यूकेलिप्टस से। बताइए बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? पता होगा सबको, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको। तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन इसका है करेक्ट बी क्या है? जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है।
अगर नहीं जानते तो इसको नोट भी कर लें, जिन क्वेश्चनों को आप नहीं जानते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामों में आ चुके हैं, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो ये आप समझ जाएँ। तभी तो कहते हैं क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखोगे तभी आपको इसमें हर चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ए है 21 मार्च को, बी है 16 सितंबर को, और सी है 25 अप्रैल को, डी है 5 जून को। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सभी को पता है, उम्मीद है मुझे, क्योंकि सब लोगों ने पढ़ रखा होगा ओजोन दिवस के बारे में। ठीक है ना, बताइएगा, फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। करेक्ट आंसर इसका है बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 21, सिल्वीकल्चर संबंधित है। ए है वन एवं वन उत्पादक, बी है सिल्क, सी है फूल, और डी है उर्वरक। तो सिल्वीकल्चर संबंधित है, वो किससे है बताएं। तो सिल्वीकल्चर जो संबंधित है वो किससे है? ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ए, वन एवं वन उत्पाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? यहाँ पर जनपद में पूछा गया, जबकि आपका राज्य अगर पूछ दिया जाए कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है वो कौन से राज्य में है, तो अगर राज्य की बात कर दी जाए तो समझ जाएं आप उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और यहाँ पर बात की गई है किसकी, ये आप समझ जाएं, जनपद की बात हो रही है। तो जनपद क्या होता है? एक जिला होता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है वो आपको बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है चंदौली, एक जिला है, जनपद है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? एक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? वो मैं आपको सारे उपभोक्ता के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो अभी आप समझ जाएं कि द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो कौन सा है। ए है हाथी, बी है सांप, सी है शेर, और डी है बकरी। तो द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो कौन है? तो द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो कौन सा है? सांप होता है। तो हाथी एवं जो बकरी है वो प्रथम श्रेणी के हैं। हाथी और बकरी क्या है? ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और सांप कैसा है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। और शेर है वो कैसा हो गया? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर पूछा गया है कौन सा? द्वितीय श्रेणी के बारे में। द्वितीय के लिए सांप हो गया, और फर्स्ट के लिए, पहली श्रेणी के लिए हाथी और बकरी होगी, और शेर हो गया, तृतीय श्रेणी में आ जाता है, उपभोक्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, झूम खेती होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, झूम खेती होती है। ए है केरल में, बी है बिहार में, सी है मेघालय में, और डी है तमिलनाडु में। तो झूम खेती होती है तो किस में होती है बताएं। तो झूम खेती वाला जो राज्य है वो कौन है? तो झूम खेती वाला जो राज्य है वो हमारा कौन सा है? मेघालय राज्य है, जहां झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 25, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ। ए है अमोनिया, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन। तो बताएं शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं 25 का। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ का ठोस रूप है। तो ये हमारी श्रृंखला रही है क्वेश्चनों की। 25 क्वेश्चन थे, टॉप 25। तो यहाँ तक आपने कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
और अभी तक मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा चैनल है देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल। इस तरीके का लोगो बना होगा, वही हमारा देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल होगा। इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, तो यहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।